आपकी आवाज बंद है, अनम्यूट हो जाइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यस। ओके। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र, और सबको मेरा सादर प्रणाम। इधर दोनों भजन बहुत ही अच्छे थे, और जितने कृष्ण कन्हैया हमारे आंखों के तारे, आप सब भी, हम सब एक दूसरे के आंखों के तारे हैं इधर, इसीलिए हम सब जुड़ते हैं सुबह सुबह और सबसे मिलते हैं। ये बहुत बड़ा अच्छा काम जो बिंदु जी और मोदी जी कर रहे हैं सुबह सुबह। इसके साथ आज का स्टोरी है, आज का जो स्टोरी है वो सीमा चोपड़ा जी ने भेजा है मुझे, एंड दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम बुद्ध की जो कथाएं, जो गौतम बुद्ध के कथाएं उसमें से है। एंड दिस इज ऑल्सो मैनेजमेंट स्टोरी, ये एक मैनेजमेंट स्टोरी है। वो स्टोरी ऐसा है कि बुद्ध जी के तो बहुत सारे शिष्य थे, और एक शिष्य उनके पास आए और वो बहुत हिचकिचा के कहने लगे कि मेरा जो वस्त्र, जो आपने जो मुझे ये जो वस्त्र दिया है, ये वस्त्र भी बहुत पुराना हो गया है, ये वस्त्र बहुत पुराना हो गया है, ये फट गया है वस्त्र, तो आप मुझे प्लीज एक नया वस्त्र दिला दीजिए। तो जब बुद्ध जी ने उनका वस्त्र देखा तो वाकई में उनका वस्त्र फटा हुआ था। तो उन्हें लगा कि एक नया वस्त्र उनको दे देंगे, पर इससे देने, ये नया वस्त्र तो बुद्ध जी उनको दे देंगे, पर इससे बुद्ध जी को उनको एक लेसन भी सिखाना था, एक लेसन सिखाना था। तो वो था कि ऐसे उन्होंने नया कपड़ा जब उनको दे दिया, और वो जब नया कपड़ा पहन के बुद्ध जी के पास आए, तो बुद्ध जी ने उनको यही कहा कि अरे वाह, आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो, एकदम नए वस्त्र में, फटे पुराने वस्त्र में आप वाकई बहुत थके हारे लग रहे थे। तो नए वस्त्र में यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे लगे, हैंडसम लग रहे हो आप। पर मुझे ये आपको पूछना है कि आपने पुराने वस्त्र से क्या किया। तो तब जाके शिष्य ने बोला कि मैंने पुराने वस्त्र से मैंने उसके बेडशीट बनाए। तो फिर से बुद्ध जी ने उन्हें पूछा, तो वो बेडशीट का आपने क्या किया जो था? तो उसने कहा बेडशीट के मैंने पर्दे बनाए। तो बोला आपने वो पर्दे के क्या किया? तो बोले कि मैंने पर्दे को काट काट के मैंने उसके पोछा बनाया। तो बोले वो पुराने पोछे का क्या किया? तो बोले पुराने पुराने पोछे का मैं छोड़े उसको और बारीक बारीक काट के कुछ पकड़ने वगैरह का वस्तु वस्तु पकड़ने का किचन में मैंने उसका कपड़ा बनाया। तो बोला उसके, वो कपड़े का फिर क्या किया आपने? वो आपने जो बदला है, वो जो वस्त्र पकड़ने के कपड़े, उसका क्या किया? तो बोले उसके वो छोटे छोटे कपड़े के फिर मैंने हाथ पोछने के और भी छोटे छोटे नैपकिन बनाए के खाने के बाद हाथ पोछने के लिए, वो बनाए। फिर बोले आपने उसका रिप्लेसमेंट क्या किया? तो बोले उसका रिप्लेसमेंट मैंने उसको और बारीकी से काटा, उसके धागे निकाले, और वो धागे निकाल के मैंने उसे ऐसे ऐसे करके जोड़ के मैंने जो तिली होती है, जो लैंप होता है, लैंप की जो तिली जो हम जलाते हैं, मैंने वो बनाए, और उससे मेरे सब दिया और बाटी सब मेरे वो वात, आई थिंक उसको हिंदी में या गुजराती में उसको वात कहते हैं, आई समथिंग, हाँ ऐसे ही है ना। बाती, तो बाती, दिया बाती। हाँ, 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 दिया हाँ, तो वो वाती, तो मैंने वो वाती बनाए, उसके धागे निकाल के मैंने वाती बनाए। और आज मेरे घर में जितने भी उस टाइम तो इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, तो जितने भी दिया जल रहे वो वाती के ही दिया जल रहे। तो कहने का मतलब यही है कि मैनेजमेंट में भी ये जो स्टोरी बोलते हैं कि नेवर वेस्ट योर रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज जो हमारे पास आता है, जो चीजें जो हमारे पास आते हैं, हम उठा के सीधा उसको फेंक देते हैं, पर हाउ कैन वी रीयूज, रिसाइकल, ये बहुत जरूरी है। और आज दुनिया में हम यही बच्चों को सिखाते हैं, द 3 R's: रीयूज, रिसाइकल एंड एंड इट इज ऑल्सो, वी ऑल्सो यूज इट के रिवाइंड, कि रिवाइंड भी हमको करना चाहिए कि हमको कैसे एक रिसोर्स को हमको यूज करना चाहिए बार बार, और फेंकना इज द इजीएस्ट वे, बट वी मस्ट ऑलवेज मेक यूज ऑफ द रिसोर्स। तो ये बुद्ध जी के टाइम से चला आ रहा है कि रिसोर्स को हम यूज करें, हम रिसाइकल करें, दैट इज द थिंग, एंड वी ऑल मस्ट लीव अ जनरेशन फॉर आवर चिल्ड्रन। हम तो आज जो भी कर रहे हैं, हमें ऐसा करना चाहिए कि हम एक हमारे जो ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, उनके लिए बहुत हम एक अच्छा दुनिया छोड़ के जाए। सो प्लांट मोर ट्रीज एंड बिलीव इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये था आज का स्टोरी। और आज का जो हेल्थ टिप है, इट्स अ वेरी सिंपल हेल्थ टिप जो हम करते हैं, पर हम क्यों करते हैं ये आई थिंक आपको पता नहीं होगा। हम जब प्लेट में हम जब खाते हैं, हम पापड़ रखते हैं, हम थोड़ा अचार रखते हैं, हम एक दाल रखते हैं जो गीला होता है, और एक हम सूखी सब्जी रखते हैं, और हम चावल रखते हैं और आटा रखते हैं। तो यही सब होता है कि हम सूखी सब्जी, गीली सब्जी, थोड़ा पापड़, हम ये सब क्यों रखते हैं? इज टू चेंज द टेक्सचर ऑफ द माउथ। ये जो हम जो खाते हैं, हम जो खाते हैं डायरेक्टली ब्रेन, द ब्रेन इज इन टच विद द माउथ, एंड ब्रेन को जो है उनको अलग अलग, आप अगर अलग अलग टेक्सचर देंगे खाने के लिए,
तो वो टेक्सचर वो आपका एपेटाइट बढ़ेगा और आप और खा सकोगे, आपका ब्रेन और मांगेगा खाने के लिए। तो जो जिसको भी भूख नहीं लगती है, भूख नहीं लगना इज ऑल्सो वेरी बैड थिंग। आपको भूख लगनी चाहिए, अगर आपका बॉडी काम करता है तो भूख आपको टाइम से टाइम लगना चाहिए, और अगर आपको भूख नहीं लगी मतलब कुछ गड़बड़ है, दैट मीन्स द ब्रेन इज नॉट फंक्शनिंग वेल। तो ये ब्रेन को आपको फंक्शन कराने के लिए आपको थोड़ा पापड़ जो क्रिस्पी होता है, थोड़ा दाल जो लिक्विड होता है, थोड़ी सूखी सब्जी, थोड़ा राइस, थोड़ा चावल और थोड़ा अचार जो फर्मेंटेड होता है, ये सब आप अगर प्लेट में डाल के खाओगे तो आपका एपेटाइट बढ़ेगा, योर ब्रेन विल वर्क, एंड इट इज अ कनेक्शन ऑफ द ब्रेन एंड द माइंड टुवर्ड्स फूड. So this is the logic behind eating variety in food. So this was a health tip. Thank you very much, Bindu ji, Modi ji, and this is Dr. Sagrika Roy Bhatia, the author of the book Just Expression, signing off. और अभी हम भजन पे डांस Thank करेंगे. you, Today is ma'am. Thank Monday. you very much. Thank you.